इफ़को किसान मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इफ़को के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में किसान मित्र समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश कुमार, प्रबंधक कृषि सेवाएं, इफ़को ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने का प्रतिकूल प्रभाव मिट्टी, जल, हवा पर पड़ रहा है। हमें रासायनिक खादों के साथ जैविक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। NPK 24:1 के अनुपात में प्रयोग करना चाहिए। इफ़को के नए उत्पाद नैनो DAP, नैनो यूरिया का किस प्रकार प्रयोग करें ताकि दानेदार DAP यूरिया पर निर्भरता कम हो सके, जिस पर भारी मात्रा में भारत की सब्सिडी का पैसा जाता है। नैनो DAP यूरिया का प्रयोग करने से उपज में बढ़ोतरी होगी, मिट्टी, हवा, जल कम प्रदूषित होगा, उत्पाद में की गुणवत्ता अच्छी होगी। इस कार्यक्रम में वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार राय, KVK मानपुर मौजूद रहे। सभी किसानों को ड्रोन से छिड़काव कर डेमो दिखाया गया ताकि इसी प्रकार आप भी अपने खेतों में मिश्रित कर मात्रा में अपने खेतों में छिड़काव करें और अधिक उपज का लाभ उठाएं। धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज़। नैनो यूरिया से लोग दूर भागते हैं। यूरिया खाद तो खरीद लेते हैं, लेकिन नैनो इस्तेमाल किसान नहीं करना चाहते हैं। आज आपने देखा कृषि विज्ञान केंद्र में कि ड्रोन से स्प्रे किया गया, इससे किसानों को कितना लाभ होता है? देखिए, पहला है 2 मैटर आ गया, नैनो और यूरिया। तो नैनो से जो स्प्रे होता है, नैनो यूरिया का जो स्प्रे होता है, उसका देने का तरीका भी किसान को प्रशिक्षित नहीं किया गया है। कब देना है नैनो और कब यूरिया दे रहा है। यूरिया तो पारंपरिक हो गया, हिला के छींट देते हैं, उसका रिजल्ट देख लेते हैं। लेकिन नैनो स्प्रे करने के लिए पौधा को तैयार रहना पड़ेगा। जो कंसी होता है, जो तना होता है, जो पत्ता होता है, उसको पूर्ण तैयार होना चाहिए। दूसरा, यूरिया अगर आप देते हैं, उसमें आप नैनो का उपयोग कीजिए। पहला ये जो खाद आप देता है किसान, उसमें आपका यूरिया का स्प्रे यूरिया के कीजिए, नैनो यूरिया के मत कीजिए, यूरिया के कीजिए, पहला बात। दूसरा बात कि किसान जो है नैनो छोड़कर यूरिया देते हैं, कारण क्या है? उसका 2 कारण है। नैनो का जो कलर है वो हरा है, सुगापंछी टाइप का है, और किसान चाहता है कि काला मेरा पौधा हो, समझे ना। तो उसके लिए हमें एक उपयोग किया है अपना, कि ये जो घास है ना, उजला उजला फूल, उसको अगर कुट्टी काट के कुट्टी काट के अगर उसको हम घड़ा में सड़ा देते हैं 3-4 दिन, और उसका लिक्विड जितना आप यूरिया नैनो यूरिया देते हैं 2 ml, मतलब जैविक कीटनाशक बनाइएगा। जैविक कीटनाशक नहीं है, यूरिया, नैनो यूरिया को काला करने का, जो किसान प्रभावित हो जाए कि काला हमको हो गया, तो उससे कोई प्रभाव बुरा भी नहीं होता है, काला भी आ जाता है, तो किसान तो प्रभावित होगा, उसका अपना बिना पैसा का वो चीज़ है। पहला ये है। ड्रोन का इस्तेमाल जो है, ड्रोन का इस्तेमाल एकदम शांत वातावरण में होना चाहिए, हवा नहीं चलना चाहिए, और ज़्यादा ऊंचाई पर, जैसे ये पौधा है, इसको ज़्यादा ऊंचाई पर दीजिएगा तो जितना इसको ग्रहण करना चाहिए उतना ये नहीं ग्रहण कर पाएगा, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। और अगर आप इसे 10 फीट से 12 फीट के दूरी पर अगर आप देते हैं तो उसका तना पर भी मिलता है। मेन है नैनो का तना से ही जाता है जड़ में ना, और जो यूरिया देते हैं जो जड़ से तना को भेजता है, यही अंतर है। इसे नैनो जो है बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग करने का तरीका हमारे किसान भाइयों का उतना प्रशिक्षित नहीं किया गया है, उस पर अट्रैक्शन नहीं लाया गया है डेमो देकर कि उससे आज के प्रशिक्षण में तो सारी जानकारियाँ मिली, डेमो करके भी दिखाया गया। प्रशिक्षण में थे नहीं, इसलिए हम उस पर नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र सिंह, ग्राम ततरिया, मानपुर। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश कुमार है। अभी जो प्रशिक्षण दी गई, क्या क्या आपने सीखा? इस प्रशिक्षण में खेती करने का नैनो टेक्निक से लेकर अभी तक का विस्तारित रूप बताया गया, जिससे किसान कम से कम लागत में अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकता है, और जो कंपोस्ट है उसको हम कैसे और सरल तरीके से कम समय में कंपोस्ट बना सकते हैं। अभी भी बहुत सा किसान जो हैं नैनो यूरिया और विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या कहना आपका है? नहीं, मैं तो नैनो यूरिया को विगत
4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो पहले यूरिया को हम स्प्रे करते थे उससे पत्ता जलने का शिकायत होता था, लेकिन नैनो यूरिया के स्प्रे करने से किसी तरह कोई हानि नहीं होती है और फसल पर उसका सूक्ष्म जो है उसमें वो प्रवेश करता है और तुरंत का तुरंत 2 से 3 दिन में उसका असर दिखाई पड़ता है। फिर से एक और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार है, मेरा घर भदेजी है, मैं एक कृषक हूँ। चल उसका उत्पादन 2.5 मन कट्ठा हो, उत्पादन क्षमता। अब ये जो बीच में गैप हो गया 2.5 मन और 2 मन के बीच का, इस गैप को कम करना है। इसी के लिए सारा चीज जो है जितना कि बताया ये करना है। तो प्रबंधक श्री दिलीप जी, सभी पोक के अन्य कर्मचारीगण तथा सभी किसान भाइयों, आपने सुबह से इस जो संस्था है या भारत सरकार द्वारा जो इसको सहयोग मिल रहा है, आप इनके भी उत्पादक थे, बिजनेस से भी कर रही है, लेकिन और दवाई का छिड़काव करेगा। वैसे क्या होता है कि आपको यदि कोई रोग लगा तो पूरे खेत में आप दवाई का छिड़काव करते हैं, लेकिन ड्रोन के द्वारा ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर जरूरत है उसको आप वहीं पर उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे दवाई का भी आपको बचत होगा। साथ साथ आपको नैनो डीएपी, नैनो यूरिया ये सब जो आप उपयोग करेंगे कम आपको कीमत में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में, सभी उत्पाद के बारे में आपको बताया गया, विस्तार से बताया गया। जो भी आज बताया गया है उस पर आप अमल करेंगे और आज के प्रशिक्षण से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, यह मेरा जो है मानना है। मैं इसी सब के साथ आपके प्रखंड के बगदाहा ग्राम का रहने वाला हूँ और मेरा पेशा खेती है। तो जैसा कि सर लोगों ने बता रहा था कि ये जीवाणु खाद के बारे में, सागरिका के बारे में, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया के बारे में, तो इसका हम लोग अपने खेत में इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग को देना चाहेंगे, जो जीवाणु खाद के बारे में सर लोग बता रहे थे कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, पोटास वाले भी होते हैं और जिंक वाले होते हैं। इस सारे को हम लोग एक प्राकृतिक खेती हम लोग 2 प्लॉट बनाए हुए हैं, जिसको के मानपुर के निर्देशन अनुसार हम लोग उसको काम कर रहे थे। उसमें 5-7 साल से एक भी हम लोग अलग से फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं। वो जीवाणु का जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसमें जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, ट्राइकोडर्मा, ये सब में हम अप्लाई करते हैं। तो एक प्लॉट को हम लोग कोई नहीं 10 साल से, विगत 10 वर्षों से एक भी खाद उसमें नहीं डाल रहे हैं। लेकिन आप लोग को हम आमंत्रण करना चाहिए कि हमारे फार्म पर कभी आइए। कल हम लोग स्प्रिंकलर से उसको सिंचाई कर रहे थे चना को, इतना अद्भुत हमको परिणाम मिला, उसको हमको बताने में हमको प्राउड फील हो रहा है। कभी आप लोग हमारे फार्म पर आइएगा, देखिएगा, समझिएगा कि हाँ इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे खेत में इतना अच्छा जबरदस्त। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, एक सरसों का क्या प्रशिक्षण में सीखे हैं? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं प्रशिक्षण में सीखा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सर देने के लिए प्रेरित किए, लेकिन तो भी कितना किसान नैनो यूरिया डालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर लोग ने आज बहुत अच्छे तरह से समझाया है। एक टंकी में 50-50 ml नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, 50 ml नैनो सागरिका देने का फायदा करेगा ही करेगा। क्या नाम है? दीपक कुमार। आज भी यूरिया खाद लेना तो चाहता है, लेकिन नैनो से दूर रहना चाहता है सर, उसको दरकिनार कर देता है। क्या कुछ उसमें नुकसान है सर? नहीं, नैनो यूरिया बहुत ही लाभदायक जो है उत्पाद है इफ़को का, और बहुत क्रांतिकारी उत्पाद है। क्योंकि किसान अभी सही तरीके से प्रयोग करने का इसकी विधि की जानकारी थोड़ा कम है, और किसान को भरोसे में लाने के लिए अभी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, और काफ़ी किसान इसको आजमा रहे हैं। लेकिन कुछ किसान जो अभी प्रयोग नहीं किए हैं वो थोड़ा दूर भाग रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रयोग किया है वो काफ़ी इससे खुश हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं। आज जो किसान यहाँ प्रशिक्षण लिए हैं तो उनमें क्या भावना जगी है? हाँ, उसमें काफ़ी भावना बढ़ जाएगी, और काफ़ी किसानों ने ये आश्वस्त किया है कि इसका वो प्रयोग करेंगे। और करीब 115 किसानों को यहाँ जो है इफ़को की ओर से सागरिका, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी दिया गया है,
जिसका प्रयोग करके डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट पर ये प्रयोग करेंगे और इसके 20 दिन बाद फिर इनको ही हम लोग एक किट और उपलब्ध कराएंगे जिसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये खुद ही आश्वस्त हो जाएंगे कि यह कितना कारगर प्रोडक्ट है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हमारी सरकार का संकल्प है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सरकार का बहुत बड़ा सब्सिडी का बोझ कम होने वाला है और देश में पर्यावरण को, पानी को, वातावरण को, मिट्टी को बचाएगा। साथ ही ये जो मानव स्वास्थ्य में जो अभी इतनी बड़ी विकार उत्पन्न हो रही है, हम लोगों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, जो केमिकल का दुष्प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर उसको भी कम करेगा। हम लोग एक और भी प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट तो नैनो DAP, नैनो यूरिया लाया ही, लेकिन 2 प्रोडक्ट हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी जो है उनके प्रयास से, उनके विजनरी मिशन के कारण 2 और प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी ईजाद किया है जिसका नैनो जिंक और नैनो कॉपर है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर आ जाते हैं तो इस 4-5 प्रोडक्ट से हमारा जो है कि एक तरीके से खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। मतलब जो यूरिया खाद छींटने से जमीन कठोर हो रहा था जी, वो रुक जाएगी। हाँ, जो यूरिया का दुष्प्रभाव था उसको कम किया जाएगा। जो दुष्प्रभाव पानी में था, वातावरण में था, ज़मीन में था, यूरिया हो, DAP हो, सबका एक जो यूज इफिशियंसी कम है, इसका जो है यूज मात्र 25% ही, 20 से 25% पौधा लेता है। जो 75% जो हमारा वेस्ट हो रह जाता है, जो ज़मीन में रह जाता है, वो ज़मीन को नुकसान कर रहा है, वातावरण को नुकसान कर रहा है, पानी को नुकसान कर रहा है। उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ हमारा पैसा भी बचेगा। जो फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा जो हम लोग आयात कर रहे हैं उस पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, उस मुद्रा की बचत भी होगी। देश एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार, कृषि सेवा बिहार, इफको, पटना।